हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग 12th के फिजिक्स टॉपिक में पढ़ रहे थे वैद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी का एक डेरिवेशन है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का गणना करना। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एफ पॉइंट चार्ज। इसका कहने का सेंस ये है कि कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से अगर किसी पॉइंट है यानी विद्युत क्षेत्र के इसके अंदर लाया जाए, यानी किसी पॉइंट पी पे लाया जाए पॉइंट पी पे, तो उस पी पॉइंट पे जो हम लोग Q0 को लाएंगे, परीक्षण आवेश को पी पॉइंट पे लाने पर जो वैद्युत विभव होगा वो पी पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग का V का मान निकालना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई ए बिंदु पे, ए पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे कोई पॉजिटिव आवेश है Q, और बी पॉइंट पे मतलब कि अनंत से, ठीक है, अनंत दूरी पे, इसको बी पॉइंट नहीं बोलेंगे, बी बोल सकते हैं, ठीक है, अनंत से या फिर बी पॉइंट से कोई परीक्षण आवेश Q है, Q0 है, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण इसमें वैद्युत क्षेत्र की मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, चारों ओर। तो इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि कोई पॉइंट P मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को पॉइंट P तक लाने में किया गया कार्य पहले निकाला जाए, ठीक है, फिर उसमें Q0 से डिवाइड कर दिया जाए। अभी आगे बात करेंगे, यानी कि पॉइंट P पे हम लोग वैद्युत विभव की गणना करेंगे। इस परीक्षण आवेश को उठा कर यहां पे लाया जाए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाए, तो हम लोग को कितना कार्य करना पड़ेगा या फिर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, तो उसको निकाला जाए। यह है अनंत दूरी पे। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, यानी कि एकांक आवेश को ले जाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाने में किया गया कार्य जो होगा वो वैद्युत विभव के बराबर होगा। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो सबसे पहले V निकालने से पहले लोगों को W निकालना पड़ेगा, यानी कि यहां से B पॉइंट से P पॉइंट तक ले जाने में, इस परीक्षण आवेश को ले जाने में यहां तक कितना कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां से इसकी दूरी जो है x है, यहां से x मीटर पे है या फिर x डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो P मान रहे हैं वो मान लीजिए R मान रहे हैं, ठीक है। अब x दूरी को छोड़ के R दूरी में आने के लिए हम लोग को कितना कार्य करना पड़ेगा, पहले W निकालते हैं। W बराबर होता है, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जितना बल लगेगा, पहले क्या किया जाए कि ये अनंत दूरी पे है, तो हम लोग को अनंत दूरी से निकालने के लिए, अभी हम लोग पिछले में का एक टॉपिक उसमें ऐड किए हैं कि समाकलन क्यों करते हैं। तो ठीक है, तो किसी निश्चित बिंदु से अगर किसी अनंत बिंदु तक ले आना, या फिर अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक ले आना हो, और हमको डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड न करना पड़े, इसके लिए बार बार अनंत टाइम तक, इसके लिए हम लोग समाकलन करते हैं। तो समाकलन के लिए पहले हम लोग को छोटी दूरी माननी पड़ेगी, यानी कि यहां पे कहीं पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए dx, ठीक है, कि Q आवेश को
dx दूरी में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकाल लें, और यहां से छोटा छोटा कार्य निकालते 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 P पॉइंट तक पहुंच जाए, ठीक है, और उसको समाकलन कर दिया जाए तो वो पूरा कार्य निकल जाएगा। यानी कि यहां से हम लोग छोटा छोटा dw निकाल लें, ठीक है, यहां पे छोटा छोटा dw निकाल लें, यानी कि ये पूरा वर्क ना निकाल के हम लोग dw निकाले। पहले छोटा काम को निकाल के सभी को मल्टीप्लाई करके, मतलब छोटा कार्य को निकाल के उसको सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल काम निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले छोटा छोटा काम निकाला जाए, तो dw बराबर होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना लिए हम लोग, dx लिए, f इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सबसे पहले लेक्चर में हम आपको बताए होंगे कि दो आवेशों के बीच क्या लगता है, कूलाम के नियम के अनुसार क्या लगता है कि दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है। और वो आकर्षण बल क्या होता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां पे क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी x है, तो यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर। कूलाम का नियम पढ़े थे क्या कि दो आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कांस्टेंट हटाते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट मतलब नियतांक आता है, ठीक है। यहां से F कमांड समीकरण एक में मतलब डाल दिया जाए, पुट करने पे, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहां से dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए यहां पे Q1 जो है वो Q के बराबर है और Q2 जो है उसको Q0 माने, यहाँ पे परीक्षण आवेश माने हैं, तो यहां पे हो जाएगा Q0, ठीक है, Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये आ गया हम लोग का मेन फॉर्म में आ गया, जिसमें हम लोग को समाकलन करने के लिए क्या चाहिए, छोटा सा dw चाहिए इस साइड समाकलन करने के लिए, और छोटा सा हम लोग को वो चाहिए डिस्प्लेसमेंट यानी कि dx चाहिए, ठीक है, समाकलन करने के लिए। अब दोनों भाग, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिल गया। अब दोनों भाग में क्या किया हम लोग, समाकलन कर दिए। अब क्या इसमें क्या जरूरत पड़ेगी हम लोग को, लिमिट रखने की। तो यहां पे देखा जाए लिमिट के लिए क्या करेंगे हम लोग कि अब देखिए dw का लिमिट कहां से कहां तक होगा। पहले हम लोग यहां से 0 से स्टार्ट किए और पूरा काम हो गया, यानी कि P पॉइंट तक पूरा काम हो गया। 0 से लेके कहां तक हुआ पूरा काम, छोटा 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 सा काम लेके यहां तक अगर पूरा काम पहुंच गया, यानी कि पूरा काम हो गया। यहां किए हम लोग थोड़ा सा काम हुआ, यहां किए फिर थोड़ा सा काम हुआ, फिर थोड़ा 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 मिलाते मिलाते कितना वो पूरा काम हो गया, यानी कि 0 से अब पूरा काम को हम लोग कैपिटल W मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे से काम को से लेकर बड़े काम तक, यानी कि पूरा काम तक कितना होगा 0 से W तक, यानी कि स्टार्ट हम लोग कहां से किए थे 0 से और खत्म कहां होगा कैपिटल W, यानी कि ये फाइनल वर्क है, यानी कि काम अब हो चुका, लिमिट रख दिया, काम हो चुका। अब देखिए x का जो इसका मान कहां से कहां तक होगा, ds का मान, तो हम लोग कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से कहां तक रहेगी, R पॉइंट तक। इनफाइनाइट से हम लोग कहां तक ला रहे हैं, P पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट से हम लोग कहां ला रहे हैं, P पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा इनफाइनाइट से अब P पॉइंट यानी कि R दूरी पे। ये जो x है वो हम लोग छोटा यानी dx दूरी मान के लिए हैं, ठीक है। ये अनंत दूरी तक लंबाई नहीं है, हम जब इसको पास ला रहे हैं तो वो Q1 Q0 Q के बीच की दूरी है, x माने हैं, ठीक है। हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या बोलते हैं वैद्युत विभव कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, अनंत से उठाए हम लोग
Q0 को और P पॉइंट तक ले आ रहे हैं, यानी कि R दूरी पे, ठीक है, अनंत से ला रहे हैं R दूरी पे, इनफाइनाइट टू R, ठीक है। लिमिट क्लियर है। यहाँ पे हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट कहां से, इनफाइनाइट से हम लोग कहां तक ला रहे हैं, R दूरी पे, R डिस्टेंस पे। इसी के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे हम लोग प्लस Q, इसी का चारों ओर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी का ना है, प्लस Q आवेश के कारण है। इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो यहां से ना मेजर करेंगे तो R दूरी पे ला रहे हैं, P पॉइंट पे, अनंत दूरी से P पॉइंट पर। P पॉइंट कितना है, R डिस्टेंस, तो इनफाइनाइट टू R। अब ये हो गया है समाकलन, ठीक है। तो समाकलन आपको बेसिक फार्मूला पता होगा कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। यहां पे क्या होगा, dw का करेंगे तो w हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो यहाँ पूरा कैपिटल W हो जाएगा, कैपिटल W माइनस 0 लिखेंगे तो वही आएगा। अब देखिए यहां पे क्या किया जाए कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर लिया जाए, और समाकलन किसका करते हैं, जिसका दुल्हा उसकी बारात होती है, यानी कि जिसका dx जिसका पार्ट होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे, यानी कि इनफाइनाइट से लेके R तक, और यहां से हम लोग क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी बाहर ले लेते हैं, Q इंटू Q0, ठीक है। इसको हम लोग बाहर कर लिए, इनफाइनाइट से R, बचा क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए कि आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि x की पावर n जो होता है का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, प्लस c तो मान लीजिए वो तो बाद में आता है, तो कांस्टेंट है, ये होता है। अब देखिए इस फॉर्म में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि dx, इसको मिटा देते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा एक्स की पावर -2, एक्स माइनस हो जाएगा, ये जो घात है वो माइनस हो जाएगा, इंटू dx। अब इसका समाकलन कर दिया जाए, यहां करते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और x के पावर को हम लोग एक जोड़ देते हैं, ठीक है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो ये जो फार्मूला है, या कि x की पावर n, और x जो समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पे लिमिट क्या थी, इनफाइनाइट से क्या थी, R, ठीक है। अब लिमिट रखा जाए, इनफाइनाइट रखेंगे तो वैसे भी इसका मान 0 हो जाएगा, अब R रखते हैं, यानी x की जगह पे जो होगा वो R होगा, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है, इंटू x की जगह R रखेंगे, तो यहां पे रखेंगे x की जो है वो -1 आएगा, और -1 अगर रखेंगे तो वो नीचे भाग है, जैसे कि R की पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/R हो जाएगा, या फिर 1/R की पावर -1 कर दिया जाए, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा R हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे कि ऊपर किए थे तो माइनस हो गया था, वैसे ही अगर माइनस को अगर प्लस करना है तो उसको बटे में कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्स पावर -1 आएगा, और x का लिमिट रखेंगे R, तो हो जाएगा 1/Q इंटू Q0 अपॉन R, ठीक है। और ये -0 रखेंगे तो मतलब इनफाइनाइट का मतलब वैसे भी 0 था, 1/0 का मान। अब देखिए ये तो मान आ गया W, जहां पे W जो है वो माइनस में आ रहा है,
यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि W जो है माइनस में आ रहा है, यानी कि कार्य जो है वो माइनस में आ रहा है, वर्क जो है। तो माइनस का मतलब सेंस इतना बस है कि अगर कार्य माइनस में है यानी कि कार्य आपको प्राप्त हो रहा है। अगर यही प्लस रहता तो कार्य आपको मिलता, मतलब करना पड़ता। तो यहाँ पे माइनस का सेंस ये है कि कार्य आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे आप पंप सेट को स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कार्य करना पड़ रहा है, यानी कि वो वहां पे W प्लस में होगा, और आप निकाल दिए तो वहां से वो जो होगा कार्य जो अब आपको प्राप्त होगा, यानी कि अब कुछ करना नहीं है, आप मतलब यांत्रिक ऊर्जा में आपको कार्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे माइनस का सेंस बस इतना ही है कि आपको कार्य प्राप्त हो रहा है। अगर यही प्लस होता तो कार्य आपको करना पड़ता। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन पढ़े V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। यहां से रख देते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू का मान अगर यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माने नहीं हम लोग, यहाँ पे W का मान रखे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, यहाँ पे W का मान रखे तो माइनस यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, बस वो तो आपको बताता है कि कार्य को करना पड़ता है या फिर कार्य आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू जीरो अपॉन R बटे क्यू जीरो। यहां से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R। यानी कि अभी हम लोग कार्य निकाले हैं, मान लीजिए कार्य निकालना पड़ता बस, तो कार्य जो तब जो था वो परीक्षण आवेश पे निर्भर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मतलब यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा है कि जो V का मान है यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो Q0 यानी कि परीक्षण आवेश पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो V का मान है वो Q और R पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि Q क्या है कि जिसके अंदर हम लोग जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग परीक्षण आवेश को ला रहे हैं उसके आवेशों पर निर्भर कर रहा है, ना कि Q0 पे। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे Q है, यहाँ पे इसका जिसका फील्ड है, और R क्या है कि जिस पॉइंट पे हम लोग ला रहे हैं उसके बीच की दूरी, Q से P पॉइंट के बीच की दूरी, हम लोग Q0 को ला के P पॉइंट पे पटक रहे हैं, तो यहाँ पे यहां से लेके यहाँ P पॉइंट तक यानी कि Q से लेके P पॉइंट के बीच की दूरी है R, उस पर डिपेंड कर रहा है V का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। तो हम लोग निकाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, और हम लोग पहले कार्य निकाले हैं, कार्य के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले हैं। तो आज का तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डाइपोल पे जो होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, और एग्जाम आने वाला है, मे भी मार्च में होगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम 12th और 10th का, तो आप लोग जम के मेहनत करिए। और बाकी हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको डेरिवेशन में सब करा देंगे आप लोग को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब के लिए बाय बाय।